नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि चाचा का दाना पानी समाजवादी पार्टी से उठने वाला है। यानी शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी से अलग होने की राह पर बहुत दूर निकल चुके हैं और अगले कुछ दिनों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने अलगाव का सार्वजनिक ऐलान करने वाले हैं। तो शिवपाल यादव का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज उन्होंने मीठी ईद के दिन एक ऐसा ट्वीट किया जो समाजवादी पार्टी को बहुत चुभ गया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज किया और ये कहा कि उन्होंने अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर समझौता किया, लेकिन उनके साथ गलत हुआ। और थोड़ी ही देर में, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या इंसिडेंस भी हो सकता है, थोड़ी देर में अब्दुल्ला आजम का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ईद की मुबारकबाद के चलते अखिलेश यादव पर कुछ तंजिया लहजे में एक ट्वीट किया है। आज की डिबेट का विषय यही है। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के हारने के बाद पार्टी के भीतर कलह शुरू हो गई है। ये क्लेश पार्टी में बढ़ता जा रहा है और समाजवादी पार्टी इस पर कोई निर्णय भी नहीं कर पा रही है, न उगल पा रही है न निगल पा रही है। उगल इसलिए नहीं पा रही क्योंकि नुकसान होगा, और निगल गई तो अंदर नुकसान हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी खामोश है जो कुछ भी शिवपाल यादव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खामोश है जो कुछ भी अब्दुल्ला आजम यानी आजम खां के बेटे कर रहे हैं। और जिस तरह की जेस्चरिंग आजम खां की तरफ से दी जा रही है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी फिलहाल शांत है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि सब कुछ ठीक है और आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आजम खां और उनके बेटों की आदतों से, उनके ट्वीट से और उनके जो पॉलिटिकल जेस्चरिंग है उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऑल इज वेल। एक्चुअली ऑल इज नॉट वेल, यानी कुछ गड़बड़ है। जो आजम खां और शिवपाल यादव के एक ही दिन में थोड़े थोड़े अंतराल में जो ट्वीट आए, उससे ये प्रतीत होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ चल रहा है पार्टी के भीतर। क्या समाजवादी पार्टी में आजम खां और उनका परिवार इस दल से अलग हो सकता है? क्या शिवपाल यादव अब अपनी राह पर आगे बढ़ चुके हैं? पहले हम शिवपाल यादव के पॉसिबिलिटीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, अपना दल बनाया था, उन्होंने अपना दल स्वयं खड़ा किया था और वो राह पे आगे निकल गए थे अपनी राजनीति में। लेकिन 2022 के चुनाव में ये सब एकत्र हुए इस उम्मीद में कि समाजवादी पार्टी जीतेगी तो सत्ता सबको मिलेगी। समाजवादी पार्टी हार गई, अब शिवपाल यादव के रास्ते अलग हैं। शिवपाल यादव के पास विकल्प क्या हैं? वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एमएलए हैं और उनके पास अपना और कोई विधायक नहीं है, वो अकेले विधायक हैं। शिवपाल यादव अब अखिलेश यादव से अलग होना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि उनका बहुत अपमान हो रहा है और उन्होंने विधानसभा चुनाव में न्यूनतम स्तर पर जाकर अपने सम्मान को भी गंवाकर एक तरह से ये समझौता किया था। तो शिवपाल यादव के अलगाव के पीछे कुछ और कारण तो नहीं है, या कोई शिवपाल यादव को प्रेरित तो नहीं कर रहा है कि अलग हो जाओ। और आजकल शिवपाल यादव आजम खां के कसीदे बहुत पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? और आजम खां से जब से वो मिले हैं उसके बाद उनके बेटे बहुत आक्रामक अंदाज में ट्वीट भी करने लगे हैं। तो क्या शिवपाल यादव और आजम खां के बीच कोई वार्ता हुई है? क्या इनके बीच कोई अलग से खिचड़ी पक रही है? और इसमें एक और शख्स हैं जो इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत हैं और समाजवादी कैंप में आग लगाने में काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव जब हुए थे तो लखनऊ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। आजकल आजम खां और उनके परिवार पर बड़े मेहरबान हैं और उनके घर जाना, जेल वगैरह जाना, मुलाकात करने में खासी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस इस चक्कर में लगी हुई है कि अगर मुस्लिम वोट छिटकते हैं सपा से तो उसको लपकने में कांग्रेस थोड़ा सा तत्परता और तेजी दिखाए। तो ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? और अखिलेश यादव इन दोनों लोगों को लेकर, शिवपाल यादव और आजम खां को लेकर कोई एक निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? दिस साइड और दैट साइड वाली पोजीशन पे क्यों नहीं जा रहे हैं? और समाजवादी पार्टी में ये जो हलचल मची हुई है इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? ये एक गंभीर प्रश्न है और आज की परिचर्चा का विषय भी यही है। और क्या अब ये तय हो गया है कि शिवपाल और आजम समाजवादी पार्टी की राह से अलग जाएंगे? संभावना इसी की दिखाई देती है। तो आज की परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अमित पुरी है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, दीपक मिश्रा शिवपाल यादव की पार्टी से हैं,
डॉक्टर नीरज जैन जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और संजय बेचन जी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़ी ज्वाइन कर चुके हैं, दिल्ली से हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उमा शंकर थोड़ी देर में, आज नहीं आ चुके हैं उमा शंकर जी।